मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ कौमी अमूर पर, माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी। नून लीग और MQM में इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेने का ऐलान। साद रफीक कहते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के ताल्लुक पर लड़ा जाएगा। PP के बाद रहनुमा फायर करते हैं, हम जवाब नहीं देते। बिलावल भुट्टो आज़ाद इंसान है, जो चाहे कह सकते हैं। फारूक सत्तार ने कहा मुल्क को बहरानों का सामना है, कोई एक जमात मसाइल हल नहीं कर सकती। मुस्तफा कमाल बोले मुल्क के हालात इस वक्त ठीक नहीं है, मुल्क के मसाइल को मजबूत लीडरशिप हल कर सकती है। अब कोई भी इत्तेहाद वजारतों पर नहीं, मसाइल के हल पर होगा। MQM 2013 की पोजीशन एक बार फिर हासिल करेगी। पाकिस्तान को मुश्किल हालात से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात का ऐलामिया जारी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन पर गुफ्तगू। 6 रुकनी कमेटी कायम करने का भी फैसला। अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। मियां नवाज शरीफ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है, एक इज़्ज़त का रिश्ता है और वो बरकरार रहेगा। पार्टी के मामलात से अलग हो चुका हूँ, पार्टी ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया। अगर नवाज शरीफ बुलाएंगे तो उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू का नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए झूठे मुकदमात बनाता है, केस पर केस बनता है, फिर सालों चलता है, आखिर में पता चलता है केस की कोई अहमियत नहीं। जब तक नैब को ख़त्म नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। MQM की शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी में शमूलियत की दावत। रऊफ सिद्दीकी की एहतसाब अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। कहा मिडिल क्लास पार्टी ही मुल्क की तरक्की का हल है। रऊफ सिद्दीकी ने शाहिद खाकान अब्बासी को मुल्की हालात के हवाले से शेर भी सुनाए। अमेरिका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज हैं। उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के हामी हैं, यकीनी बनाया जाए इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फायदे के लिए हों। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 54,000 पॉइंट्स की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 54,300 पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.72 इजाफा। डॉलर 287 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा। डॉलर 287 रुपये 50 पैसे का हो गया। आइंदा माली साल के बजट में ट्यूबवेल सार्फिन को सब्सिडी नहीं मिलेगी। IMF का पाकिस्तान से ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी वापस लेने का मुतालबा। किसानों के लिए सब्सिडी के बजाय सोलराइजेशन स्कीम तजवीज़ आइंदा माह वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम पर 90 अरब रुपए लागत आएगी। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सिहोनी फौज के 400 से जायद मकामात पर हमले। इजराइल ने एक बार फिर अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अल-कुद्स और कमाल उदवान अस्पतालों पर बमबारी में मुताबिक फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई। बिलाल अहमद के मुताबिक फौरी मदद ना पहुंची तो अल-कुद्स अस्पताल के ईंधन का जखीरा 48 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अल-उदा अस्पताल में फिर रात तक बिजली की फराहमी बंद हो जाएगी। मगरबी किनारे में भी इसराइल के फ़ज़ाई हमले और कार्रवाइयाँ तेज़। तुलकरम में घर पर ड्रोन से हमला। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल और फलस्तीनी ग्रुपों पर असलहे की पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। हर रोज सैकड़ों बच्चे बच्चियां मारे जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अफसोस का इजहार। कहा रफा क्रॉसिंग का रास्ता गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं, गजा में दीगर इमदाद के साथ ईंधन की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। जिस तरीके से वहाँ पे इसराइल के काबिज इसराइली फ़ौज के हाथों वहाँ पर हमारे फ़लस्तीनी बहनों भाइयों की
और मासूम बच्चों की शहादतें हो रही हैं, उसके ऊपर हम बहुत रंजीदा हैं। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। शहादतों पर हम रंजीदा हैं। इमदादी सामान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भेजा जा रहा है। निगरान वजीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है। फ़लस्तीनी सफ़ीर का इमदाद भेजने पर हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। सलामती काउंसिल एक बार फिर नाकाम। 2 घंटे का इजलास बेनतीजा खत्म। गजा पर जंग से मुतालिक करारदाद मंजूर न हो सकी। गजा की सूरत हाल पर OIC मुतहरिक। इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास 12 नवंबर को होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द भी शरीक होगा। इजरायली जारियत के खिलाफ OIC का सरबराही इजलास सऊदी अरब की दावत पर बुलाया गया। Call for an urgent humanitarian ceasefire, facilitate the continuous, sufficient and unhindered provision of essential goods and services to all civilians throughout the Gaza Strip. These must include electricity, water, fuel, food and medical supplies. चीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों तक इमदाद की रसाई यकीनी बनाने पर जोर। मुत्तहदा अरब अमारात ने इमदाद की फराहमी में रुकावट को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फ्रांस ने गजा के लिए 9 नवंबर को आलमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। साइबर केस की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में मौजूद। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI की बहनें मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वकील चेयरमैन PTI सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया। महज सिक्योरिटी को वजह बनाकर जेल ट्रायल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI के वकील ने साइफर केस के ओपन ट्रायल की इस्तदा कर दी। फ्रॉड केस। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीब। फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया गया। आशियाना इकबाल रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर मजीद मामलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक फैसला रोक दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। लाहौर में परवेज इलाही के घर पर पुलिस का फिर छापा। CCTV फुटेज सामने आ गई। ख़वातीन और बच्चों को घर से बाहर निकालकर तलाशी ली गई। पुलिस को अहम शख्सियत की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। मुस्लिम लीग नून का मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान। अरकान की तादाद 33 है। नोटिफिकेशन जारी। मंशूर कमेटी में 4 सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों की नुमाइंदगी है। मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस 1979 में मजीद तरमीम का बिल ऐवान ने मौखिर कर दिया। सेनेटर रज़ा रब्बानी की निगरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, तारीख में पहली बार किसी निगरान हुकूमत ने कानून साजी के लिए बिल ऐवान में पेश किया। ये इनका इस्तेहकाक नहीं है। आइन के मुताबिक तो निगरान सेटअप सिर्फ 90 रोज के लिए होता है। कराची में आटे की कीमतों में 10 से 20 रुपए किलो कमी। पेशावर में 1 रोज में 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा। 3 रोज में 20 किलो आटे की कीमत 1 से 50 रुपए बढ़ गई। अवाम का महंगाई में कमी का मुतालबा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज 9,816 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 1,98,554 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। अफगान बाशिंदों को अपने वतन पहुंचने पर मुश्किलात का सामना। कहते हैं, तालिबान ने हमारे रिश्तेदारों से नकद रकम और मोबाइल छीन लिए। माओ और बहनों की बेइज्जती की गई। खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया। किसी किस्म की सहूलियात फराहम नहीं की गई। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर बैग से मशकूक डिवाइस बरामद। मशकूक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नकारा बना दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक डिवाइस में ताकतवर धमाका खेज मवाद मौजूद था।
मोहसिन नकवी का खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों की पेशरफ्त पर जायजा, मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। कहा अंडरपास को इसी माह के बस तक मुकम्मल किया जाए। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। बदीन में महकमा तालीम की संगीन लापरवाही, दरसी कुतुब तुलबा को देने के बजाय नाले में फेंक दी। दरसी कुतुब चक 45 के सेम नाले से बरामद। बदीन के सरकारी स्कूलों में ताहाल दरसी कुतुब की किल्लत बरकरार। कराची में निगलेरिया एक और जिंदगी निकल गया। जिला वस्ती का रिहायशी 45 साल काशिफ कमर निगलेरिया से इंतकाल कर गया। सिंध में रवा साल निगलेरिया से अमवात की तादाद 11 हो गई।